नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बाजार की बात करेंगे। अंग्रेजी में कहावत है क्लियर एज मड। ये बात मैंने क्यों कही, ये समझाने के लिए, क्योंकि कई सारे लोग सवाल पूछते हैं सर बाजार ऊपर क्यों जा रही है। तो मेरे पास टेक्निकल डेटा को समझाने के अलावा एफआईआई डीआईआई के डेटा को समझाने के अलावा फंडामेंटली कोई रीज़न होता नहीं है ये बता देने का कि बाजार ऊपर क्यों जा रही है। मैं बिल्कुल उतना ही क्लियर होता हूँ जितनी की मड होती है। कहावत अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है। आई होप आप समझ गए होंगे इस कहावत का मतलब क्या है। एफआईआई डीआईआई का डेटा डिस्कस करेंगे, पहले कमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, कुछ ज़रूरी हैं। जो पहला कमेंट है उसको पढ़िएगा। इन्होंने लिखा है कि नेवर थॉट यू वुड बी सो करेक्ट अबाउट सूर्योदय। आज 18% ऊपर लगभग मैंने इसको ऊपर देखा था। ठीक है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बुकिंग किया हम लोगों ने। आई बिलीव्ड यू ब्लाइंडली देयर, और यहाँ पर मैं इनसे दुखी हो गया, नाराज़ भी हो गया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा। पहली बात कि मैं करेक्ट नहीं हुआ हूँ, लेवल्स करेक्ट हुए हैं, फिबोनाची करेक्ट हुआ है, पिवट पॉइंट करेक्ट हुआ है। ठीक है, इसके अलावा वॉल्यूम एक्शन करेक्ट हुआ है। अब आप इनको नहीं जानते, जाकर के वीडियो देखो। बाकी मुझे ब्लाइंडली फॉलो करने से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। चीज़ों को सीखो, इन वीडियोज़ को देखो, आप खुद ये स्टॉक को अपने लेवल से अपने तरीके से पकड़ पाते। थैंक यू। अब इसके लिए तो बिल्कुल टीम को धन्यवाद मैं भी देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ है जो कि अनमोल जी ने बताई कि इनका पोर्टफोलियो आज 6.5% ऊपर है। इन्होंने फिर से धन्यवाद दिया है एजुकेशनल वीडियोस का, तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है। लेकिन इतनी भयंकर अगर आउट परफॉर्मेंस अनमोल आपकी है तो यार लड्डू ज़रूर मार देना। ठीक है, खैर ऐसे दिन में आज इंट्राडे परफॉर्मेंस में लगभग बाजार के आसपास ही हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो इतना भयंकर आउट परफॉर्म नहीं किया, थोड़ा सा ही किया है, शायद 2.37 था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 2.4 से थोड़ा सा नीचे ही है। ठीक, बिलीफ जी बोल रहे हैं आईआईएफएस ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस। तो देखो यार, 2 टास्क आपको पहले दिए जा चुके हैं, अभी अगला टास्क आपको मिलने वाला है, इंतज़ार कीजिएगा। वही चीज़ वैभव जी भी बोल रहे हैं, तो इंतज़ार कीजिए, आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बिहारी बाबू बोल रहे हैं आज लाइव में ऑप्शन डेटा देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। देखो इनको ऑप्शन डेटा देख के मज़ा आ रहा है। इनको पता है क्या मज़ा आ रहा है देख करके, इनको सेलर्स की कुटाई देख करके मज़ा आ रहा है। देखो आप में से अगर कोई सेलर बना बैठा है तो बुरा नहीं है, आप अपने तरीके से लिए होगे, लेकिन कुछ सेलर्स होते हैं ना जो दिल तोड़ देते हैं हमारा, जो दिमाग ख़राब करके रखते हैं। बस उनकी कुटाई देखने में मज़ा तो आती है। और वही ये भी बोल रहे हैं कि 18,000 तक निफ्टी जाएगी, ऐसा इनको लग गया था जब कोई कॉल सेलर नहीं इनको दिखाई दे रहा था। तो ठीक है यार, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे अलग कहना चाहता हूँ कि देखो दोस्त, अगर मीडिया ना हो, सोशल मीडिया ना हो, टीवी वाले ना हो, तो रिटेल इन्वेस्टर के पास अब इतनी ताकत है ना कि ये एफआईआई की सेलिंग, डीआईआई की सेलिंग अकेले दम पे पचा सकते हैं। लेकिन ये बेचारे पैनिक कर जाते हैं जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल से थोड़ी सी इधर उधर होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर टीवी हटा दो, सोशल मीडिया हटा दो, तो ये बाजार को उस तरीके से नहीं गिरने देंगे जिस तरीके से दुनिया गिरा सकती है। जैसे यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, एफआईआई बेच के भाग रहे हैं, अपने प्यारे रिटेल इन्वेस्टर्स आकर के खरीद रहे हैं। वो बोल रहे हैं मरे वो लोग, हमसे क्या मतलब, वो मर रहे हैं, हम क्यों नहीं खरीदें। बस ये वाला माइंडसेट मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर ये थोड़ा सा मतलब ऐसा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन गए। लेकिन यार देखो, अब जेलेंस्की सर फोड़ ले अपना, ठीक है, उसने पूरा देश अपना बर्बाद करवा दिया ना, तो ये अकड़ भी सही नहीं होती है। और अफसोस की बात ये होती है कि ऐसे नौटंकी बाजों को दुनिया हीरो बना देती है, मीडिया हीरो बना देती है। यही यही खतरा है। सूर्योदय का चार्ट आपको जरूर दिखाना चाहेंगे, कल वाली वीडियो आई होप आपने मिस नहीं की थी। आज ये स्टॉक 12% ऊपर क्लोज हुआ है, 18% ऊपर मैंने देखा था। एचडीएफसी लाइफ भी मैंने आपको इंट्राडे स्टॉक दिया था और काफ़ी कमाल का इसने भी टारगेट दिया है। आईआरसीटीसी ने कमाल का ट्रेड दिया, आज शायद 4% ऊपर ये भी क्लोज हुआ है। बहुत बढ़िया ट्रेड था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वाला ट्रेड था। कल भी आप इसको अपनी रडार पर रखिएगा एज एन इंट्राडे ट्रेड। ध्यान रखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक, इस पर मैं बात करूँगा। कल ही मैंने आपको ये भी स्टॉक खरीदने को बोला था फॉर स्विंग ट्रेडिंग। 3% चल चुका है, बाजार से काफ़ी अच्छी आउट परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है, 3.25% ऊपर क्लोज हुआ है ये स्टॉक। लेकिन अब जो लेवल ये आपको दिखा रहा है, यहाँ से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। बस मैं इसको कहूँगा 1845 के ऊपर बंद हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन जो लोग स्विंग ट्रेड पकड़ के बैठे हैं उनको निकलना ही नहीं है, ध्यान रखना। खासकर एचडीएफसी बैंक की न्यूज़ आने के बाद मैं इस स्टॉक पे और बुलिश हो गया हूँ। ठीक है, और बुलिश हो गया हूँ, कारण आपको कभी और समझाऊंगा, बस इतना समझ लेना। अभी डिस्क्लेमर ये है कि मेरे पास स्टॉक है और मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से बहुत है, मतलब वेटेज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। इंट्राडे स्टॉक में कोटक महिंद्रा बैंक, आईआरसीटीसी रहेगा, आईजीएल रहेगा, सही लेवल है। और आईजीएल से मज़ा एक चीज़ का आ रहा है, देखो आज ये भी बाज़ार को आउट परफॉर्म किया है जी, 3% ऊपर है, बाज़ार को आउट परफॉर्म किया है। जब जब मैं इस स्टॉक को आकर के भला बुरा बोलता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं आकर के इसको भला बुरा बोला था इस दिन, ठीक है, बोला था यार इतना ऊपर था, गिर गया, मेरे पोर्टफोलियो में भी है। फिर अगले दिन 10% ऊपर शायद क्लोज हुआ था, 9.63। कल आकर के बुराई कर दिया, देखो यार ये स्टॉक मैंने बोला था आपको खरीदने को, गिर गया,
फिर आज 3% ऊपर हो गया, तो लगता है इसकी रोज़ बुराई करनी पड़ेगी। जस्ट जोकिंग। SBI कार्ड आपके लिए अगला इंट्राडे स्टॉक रहेगा। IGL तो रहेगा ही, ठीक है। HCL टेक, इसके अलावा PNB। स्टॉक्स ज़्यादा हो गए तो ठीक है, कोई बात नहीं। आखिरी स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। अगर इनकेस कहीं पर आपको कम कन्विक्शन लगता है, कम कन्विक्शन वाला ट्रेड मिलता है तो अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है। एक स्टॉक में मैं डिस्कशन करूंगा, वादिलाड इंडस्ट्रीज 1500 के ऊपर क्लोज हुआ है और बहुत बढ़िया लेवल है, वैट हमारे फेवर में, चीज़ें अंडर कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पर रिस्क किस चीज़ का है कि ये ब्रेकआउट ट्रेड है, और ब्रेकआउट ट्रेड केवल उनके लिए होता है जो मार्केट में एक्सपीरियंस्ड हैं, जो चीज़ों को अंडर कंट्रोल रख सकते हैं, जो स्टॉप लॉसेस को हैंडल रख सकते हैं। तो अपने हिसाब से आपको समझना होगा, क्वांटिटी क्या रखनी है वो आप डिसाइड करो। एक ट्रेड में आपको मैक्सिमम 25 से 30% क्वांटिटी डालनी चाहिए एक समय पर। बाकी 20, 30, 50 वाला रूल आपके लिए जन्म जिंदगी काम आएगा, ठीक है। अभी जैसे HDFC बैंक की मैं बात कर रहा था, तो कोटक महिंद्रा बैंक को मैंने वहाँ से बोला कि अच्छा संकेत है, तो क्योंकि HDFC बैंक अब एक बड़ा हाथी बन जाएगा। बड़ा हाथी से याद आया, एक गाड़ी होती है छोटी हाथी, छोटा हाथी, टाटा बनाती है। पता है आपको? किसको किसको पता है छोटा हाथी के बारे में, बताना नीचे कमेंट करना, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए मुझे कोटक महिंद्रा बैंक अब ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अब जिसको क्वालिटी पे भरोसा है और उसको ग्रोथ स्टॉक लेना है, तो उसके पास मुझे लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक के अलावा अन्य ऑप्शन बंद हो चुके हैं। मैं ब्लू चिप कंपनियों की बात कर रहा हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताएंगे, बाजार कितनी ऊपर खुलेगी वो भी बताएंगे। पहले टास्क से रिलेटेड अपडेट आपको बताना है 10 मोनोपोली वाले स्टॉक्स की लिस्ट, उनका मार्केट कैप, ठीक है, उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है, उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उनकी बुक वैल्यू, और ये ऐसे लाइन खींच लेना, अभी बता रहा हूँ लाइन कहाँ खींचना है, ठीक है। उनकी बुक वैल्यू, उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है, यही 3 चीज़ें, और 10 मोनोपोली स्टॉक्स, जिसमें से IRCTC आप रखोगे, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन CDSL, IEX और आपका प्यारा दुलारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये 3 तो एक्स्ट्रा होने चाहिए, यानी कि चौथा ये भी हो गया, तो 4 स्टॉक्स आपको पहले से ही मिल गए। इसके अलावा 6 ढूंढने हैं। मैं आपको बता दूं 6 का हिंट, पिडिलाइट भी मुझे मोनोपोली स्टॉक समझ में आता है, समझ रहे हैं, नेस्ले भी मोनोपोली स्टॉक है, इवन ITC को भी मैं मोनोपोली स्टॉक बोलता हूं, तो आप अपने हिसाब से समझ लेना। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप जा करके देखना। IRFC भी एक मोनोपोली स्टॉक है, तो आप अपने हिसाब से अपना फेवरेट 10 रख सकते हो। ये 3 मैंडेटरी हैं, इसके अलावा आप IRCTC रखोगे ही, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, नहीं रखोगे चलेगा, लेकिन अन्य 6 आपकी मर्जी के होने चाहिए। ढूंढना और उनके बारे में ये डिटेल्स आपको कहाँ लिखनी है, एक कॉपी खरीद लेना, क्लासमेट की 30 रुपये की शायद मिलती है, या 40, अगर महंगाई बढ़ गई हो तो, मुझे जहाँ तक याद है 30 की मिलती है, ठीक है, 30 की। और मैं ये मान लेता हूँ अगले 45 दिनों में आपको 10-10 रुपये की 3 पेन की ज़रूरत पड़ेगी, डॉट पेन यूज़ कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आप ये चीज़ लिखिए। और मैं 250 लोग अगर 45 दिन मेरे साथ रहने को तैयार हैं, तो उनको अगर वो चाहते हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं ये पैसा कि 30 रुपये की कॉपी थी, 30 रुपये की पेन थी, बिल बनवा लेना अंकल से, या ठीक है कॉपी बता देना कि मेरा इतना पैसा खर्चा हुआ, तो वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और ये छोटी बात नहीं है, अब पेड़ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग सीख गए, अगर आप लोग समझ गए, तो आप लोग इससे कहीं ज़्यादा पेड़ लगा सकते हो। अगर 250 लोग लेते हैं, 60 रुपये का खर्चा, 15,000 बस, ठीक है। तो इतने का अगर हम पेड़ लगाते, इससे काफ़ी ज़्यादा का लगाते, तो ठीक है, थोड़ा सा आप लोग पेड़ लगा लेना। और ख़ासकर जो स्टूडेंट हो, मुझे पता है कि ये क्लेम बहुत कम लोग करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ बताने के लिए ये बात बता रहा हूँ कि पीछे मत हटा करो। और ये डिसीजन हमने क्यों लिया, हम लोगों ने डिसीजन ये क्यों लिया, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। क्योंकि कोई ईमेल में अलग तरीके से रिप्लाई कर रहा है, कोई एक्सेल फाइल बना करके भेज रहा है, कोई कॉपी में लिख करके भेज रहा है, कोई सादे पेपर में, कोई इधर का पेज उधर का पेज, तो वहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आती, एक तो कंपेरिजन नहीं समझ में आता। तो आप 45 दिन साथ में रहो। 2 टास्क आपको पहले असाइन किए जा चुके हैं, तीसरा टास्क आपको आज मिला है, तो इनको आपको ज़रूर इंक्लूड करना है। मैं एक कट ऑफ डेट रख रहा हूँ, जिसके बाद किसी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसकी डेट की जानकारी जो है आपको जल्दी मिल जाएगी। चलिए निफ्टी के लेवल से लिख लीजिए। ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आ रहे हैं, 100-110 पॉइंट ऊपर सिंगापुर वाली निफ्टी ट्रेड कर रही है। क्या ये अच्छी बात है? मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से अगर आप 100 पॉइंट ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा 18,150 का लेवल। उससे थोड़ा सा ही ऊपर आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा, और ये वाला रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार्ट पे दिखाई दे रहा है। ये वाला रेजिस्टेंस आपको फिबोनाची भी सजेस्ट कर रहा है, इवन पिवट पॉइंट भी सजेस्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना है, जो यहाँ से आप स्ट्रेच किए हो उसकी एक लिमिट यहीं पर ख़त्म हो रही है।
और शुरुआत में मैंने आपको जो बात बताई, कौन सी वाली बात, क्लियर एज अ मड वाली, उसको थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट करके देखना कि हमने इस तेज़ी का कोई खास कारण ढूंढा नहीं है, ठीक। और HDFC का अगर आप कारण यहाँ पर जोड़ोगे तो जो भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है बाज़ार। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी टेक्निकली हम स्ट्रांग हैं। मैं आपको जो लेवल्स बता रहा हूँ, जब तक बाज़ार उनको डिसाइसिवली ब्रेक ना कर दे, आपको घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं आ जाना है। लेकिन जो लेवल्स को अलग तरीके से देखेगा कि अरे यार हटाओ, लेवल ही तो टूटा है, लेवल ही को तोड़ी है बाज़ार, तो वो आज नहीं तो कल परेशान होगा ही। अब लेवल्स नोट कर लीजिए। 18,091 ये रहेगा, 91 है ये। 18,091 एज आ पहला रेजिस्टेंस, 18,143 एज आ दूसरा रेजिस्टेंस, 18,206 एज आ, क्या लिख रहा हूँ, दिमाग कहाँ है भाई, 18,206 एज आ तीसरा रेजिस्टेंस, 17,982 एज आ पहला सपोर्ट। अंग्रेजी हिंदी मिक्स करके बोल रहा हूँ, कैसा लग रहा है। 901 और 17,826 ये सपोर्ट है। 826, 901 और 982 सपोर्ट के रूप में। रेजिस्टेंस आपको मैंने पहले ही बता दिया। ओपनिंग के संकेत अच्छे ही हैं। बैंक निफ्टी कल एक लेवल बताया था, उसके ऊपर मैं इसमें काफ़ी बुलिश हो जाऊँगा। बैंक निफ्टी बोली इतना ही छोटी बात करते हो, थोड़ा ऊपर बताओ। और फिर उसके बाद क्या हुआ वो आप देख सकते हो, बहुत भयंकर, मतलब 75% इसमें शॉर्ट कवरिंग का डेटा है। अब वो कहाँ पर एडजस्ट होगा मुझे संदेह है उसमें। जैसे मैंने कहा ना शुरुआत में, क्लियर एज मड 29,914, 39,225 ये रेजिस्टेंस है। सपोर्ट यहीं पर है, जहाँ पर बाजार खड़ी है यही इसके लिए सपोर्ट है। 38,526 मतलब यही लेवल है, यहीं आसपास ही आपको मिल रहा है। 38,291 ठीक है। इसमें आप 38,000 को भी मान सकते हो। अगर आपको तीसरा सपोर्ट लिखना है या समझने के लिए आप उसको समझ भी सकते हो। तो ये हो गए बाज़ार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। इंट्राडे स्टॉक्स मैंने आपको बता दिया। IIFS वालों का टास्क मैंने आपको बता दिया। कॉपी आपको ज़रूर ख़रीदनी है। अभी डेट और टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 3 टास्क आपको दिए जा चुके हैं। पुरानी वीडियो से आप इनको कंफर्म कर लेना। आज आपको तीसरा टास्क मिला है, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए टास्क है जिनको निफ्टी ट्रेडर फ्री में चाहिए। बाकी जिनको निफ्टी ट्रेडर के बारे में जानकारी चाहिए तो वह वेबसाइट पे जा करके या व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च करके। टेलीग्राम पे जुड़ करके मैसेजेस मत भेजिए, वो चीज़ बहुत एनोइंग हो जाती है, प्लीज़ थोड़ा समझा कीजिए। एक स्टॉक जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता था इंट्राडे के लिए, मैंने आपको दिया है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। इतना शर्मा रहा है इस लेवल से, ये 170 से 1 बार 2 बार 3 बार अप्रॉक्सीमेटली 4 बार, ठीक है, 5वीं बार अप्रोच नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर ज़रूर कर रहा है। क्या आपको लगता है कि ये 200 मारेगा, दोहरा शतक मारेगा, रोहित शर्मा बनेगा ये? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है अभी एकदम, मैं यहाँ पर आपको नहीं कह सकता लेने के लिए, और मैं ये कभी बोलूँगा भी नहीं। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं कहाँ से, ये चीज़ आप कहाँ से समझ सकते हो? पहले तो वैट वाली वीडियो ज़रूर रट लो, उसको जा करके उसको रट लो, एकदम रटन विद्या उसको बना लो। बाकी फिबोनाची आपकी काफ़ी मदद करेगा। ये लेवल भी आपको काफ़ी सपोर्ट देने वाला है। अभी 171.76 आ रहा है ये लेवल, आप इसको 171.75 मान सकते हो। इसके ऊपर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस काफ़ी बुलिश होगा। अभी ये दूर है, थोड़ी सी दिल्ली दूर है, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है, ध्यान रखना इस पर। बाकी कल एक स्टॉक सूर्योदय के साथ डिस्कस किया गया था, क्या वहाँ पर आपकी नज़र है? होनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत हैं, तो एंजॉय करते रहिए। अगर चीज़ें अंडर कंट्रोल से बाहर जाती हैं तो उसके लिए मैं आपको वार्न ज़रूर करूँगा, लेकिन मुझसे भी पहले आपको वार्निंग देंगे लेवल्स, तो ध्यान रखना। नमस्कार।